हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BECS 184 डाटा एनालिसिस का पेपर, जो कि है दिसंबर 2022 का पेपर, जो अभी रिसेंटली हुआ है। ये 3 घंटे का पेपर होता है और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। सो इस पेपर में दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको 4 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और सेक्शन बी में आपको 7 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें से आपको कोई 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चलिए देखते हैं सेक्शन ए में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, वो है क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन के बेस पे, और कैसे ये क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन से डिफरेंट है, और कौन सी बहुत सारी वेरियस टेक्निक्स है जो कि क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस करने में हेल्प करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट पे। बेसिकली आपको एक टेबल दिया गया है और इस टेबल के बेसिस पे आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट को मेजर करना होता है और उसकी सिग्निफिकेंस चेक करनी होती है द हेल्प ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की वैल्यू जो आपको ऑलरेडी गिवन होती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है वो है सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे, जो कि मीन मीडियन मोड होते हैं। इनके हम बीच में रिलेशनशिप क्या है और ये किस सिचुएशन में किस तरह यूज होते हैं। ये 3 पार्ट्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के बेस पे ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सेंसस और सर्वे डाटा पे बेस्ड है कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है और स्टेजेस जो कि इन्वॉल्व होते हैं इनकी प्लानिंग और इनकी ऑर्गेनाइजिंग करने में। सेंसस किसी भी सेंसस या किसी भी सर्वे को परफॉर्म करने के लिए क्या प्लानिंग चाहिए होती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, उसमें क्या क्या स्टेजेस इन्वॉल्व है, उस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये मोस्टली हमेशा होता है कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पे हमेशा एक क्वेश्चन मोस्टली आता ही है, तो बी प्रिपेयर्ड विद इट। उसके बाद आता है सेक्शन बी। तो वो था सेक्शन ए, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए थे, जिसमें से आपको कोई 2 क्वेश्चंस करने थे। अब आता है सेक्शन बी, जिसमें आपको 7 क्वेश्चंस प्रोवाइड है और उनमें से आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन बी में आपका पहला क्वेश्चन जो है वो UNDP फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स पे है। हमेशा आपको एक क्वेश्चन हमेशा सेक्शन बी पे इंडेक्स नंबर्स पे बेस दिखेगा ही दिखेगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंसेस करने के लिए है सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स में, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल मेथड में, पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट। ये तीनों आपको पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, इसके कोई चॉइस नहीं है। उसके बाद 7th क्वेश्चन है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, और उसकी कोई भी टेक्निक हमेशा आती है आपको, उसकी एप्लीकेशन और उसकी टेक्निक हमेशा एक आती है जो एक्सप्लेन करने के लिए। मोस्टली हमेशा पास्ट ईयर में मैंने बहुत नोटिस किया है, ये मोस्टली हमेशा एक क्वेश्चन मल्टीवेरिएट एनालिसिस की एक टेक्निक पे होता ही है। उसके बाद हमारे पास 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन हमारा स्क्यूनेस और कर्टोसिस पे है। स्क्यूनेस के डिफरेंट मेजर्स हैं और कर्टोसिस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स कौन कौन से हैं, उस पे क्वेश्चन आया हुआ है। के बाद 9th है हमारा मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कंपोजिट इंडेक्स। क्या क्या मैरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं हमारे कंपोजिट इंडेक्स के। और उसके बाद उसी का बी पार्ट है कि रेंज इक्वलाइजेशन मेथड और मीन स्टैंडर्डाइजेशन मेथड में क्या डिफरेंस है। उसके बाद वी हैव 10th क्वेश्चन, जिसमें आपको क्रूशियल पॉइंट्स है जो आपको कंसीडर करने चाहिए रैंडम और नॉन रैंडम सैंपल सर्वे करने के लिए, और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो है वो आपको उन्हें एक्सप्लेन करने के लिए आया हुआ है, और उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपको किसी भी, ये हमेशा हर पेपर में आता ही है, चाहे वो कोई भी पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, जिसमें आपको किसी भी शॉर्ट नोट, किसी भी कोई भी 4 टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उनमें से किसी भी 3 टॉपिक्स पर आपको शॉर्ट नोट प्रोवाइड किया करना होता है। ये मोस्टली क्वेश्चन है, जो इसके क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो मोस्टली लास्ट में जो डेफिनेशन हर बुक की में डेफिनेशन प्रोवाइड की जाती है उसमें से होता है। इसमें भी आपको कोई 3 क्वेश्चन आंसर करने हैं, कोई भी चॉइस है, कोई भी 4 में से आपको कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये था हमारा इंग्लिश पोर्शन हमारे इस पेपर का। इसी का अब मैं आपको हिंदी पार्ट दिखाने वाली हूँ। तो ये आ गया सेक्शन ए भाग क, इसमें क्वेश्चन नंबर 1। ऐसा कभी भी होता है कि आपको इंग्लिश में किसी भी क्वेश्चन का वही इंग्लिश पार्ट समझ नहीं आ रहा है, तो डू रेफर टू हिंदी पार्ट। कई बार होता है कि इंग्लिश में जो वर्ड्स अच्छे से नहीं समझ आ रहे हैं उनकी हिंदी बहुत सिंपल हो और आपको उसमें हेल्प करे कि आप उसका आंसर कर सके। तो डू रेफर टू हिंदी पार्ट अगर एक क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा हो। ये क्वेश्चन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 2 कोरिलेशन कोफिशिएंट जो कि उसमें था। क्वेश्चन नंबर 3 सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है सेक्शन बी का भाग ख। क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंस करने के लिए आया था जो। क्वेश्चन नंबर 7 मल्टीवेरिएट एनालिसिस पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11। तो ये था BECS 184 डाटा एनालिसिस का दिसंबर 2022 का पेपर। अगर आपको इसकी आंसर की चाहिए तो जरूर मेंशन कीजिए कमेंट्स में, आपको इसका आंसर की भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू।